कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी मुश्किलों के बाद। तो ये जो रूम है ये उन्हीं को डेडिकेटेड है और हम इस कमरे को बंद, आवाज नहीं कर सकते, रिकॉर्ड हो रहा है। बच्चों को ध्यान रखें कृपया, बाहर ले जाएं प्रभु जी, बाहर ले जाएं, रिकॉर्ड होता है ना तो आवाज नहीं कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद की एक जगह पे रह रहे हैं जहां पर उनकी मुलाकात कुछ एक यंगस्टर से हुई है, कुछ यंग लड़कों से हुई है जिनको हल्का फुल्का भक्ति के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने अपने घर में एक कमरे में, एक छोटा सा कमरा जिसमें अगर 2 जने लेट जाएं तो और जगह नहीं बचेगी, और वो ट्रेन की जैसा पतला भी है। वहां पर उनकी मुलाकात रॉबर्ट नेल्सन से हुई थी, एक लड़का जो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्रभुपाद से मित्रता होने के कारण उनकी बड़ी मदद करने लगा। दोनों मिलकर कई जगह पे जाते हैं और लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं और प्रभुपाद बताते कि उनका क्या प्लान है। वो कई बिल्डिंग्स को देखते हैं, कहते पता करो कि इसकी क्या कीमत है, क्या किराया है। तो पता लगता है इसका किराया तो $5000 है, इसका किराया तो $10,000। तो उसे कमरा ढूंढते रहते हैं। हालांकि जिस कमरे में वो रह रहे थे उसका किराया $70 था, $70 था, और उसको जुटाने में भी प्रभुपाद को बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि वहाँ पे उनका कोई सपोर्टर नहीं था। उनके पास जो भागवत ग्रंथ थी जो उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करी थी उसको वो $16 में बेचते थे। तो ऐसे जब उनके 4-5 बिक जाते थे तो उनका किराया निकलता था। जो भी हो, ये लड़का नेल्सन, रॉबर्ट नेल्सन बड़ी मदद करता था। कभी कुछ ले आता था, कभी प्रभुपाद के लिए टी-शर्ट ले आता था सैफरन कलर की, कभी उनके लिए कढ़ाई खरीद के ले आता था, कभी कुछ ऐसे से मदद करता रहता था। एक बार रॉबर्ट ने आके कहा मुझे चपाती सीखनी है, तो प्रभुपाद ने कहा $100 लगेंगे क्योंकि लक्ष्मी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो रॉबर्ट कहता मैं कुछ लेके आया पैसे, लेकिन प्रभुपाद ने पैसे नहीं लिए और मुझे चपाती बनाना सिखाया। और अक्सर वो कहते थे हाथ धो, हाथ धो। किचन में जब भी भगवान के लिए बनाया जाता है, किचन में एक्चुअली कुछ भी बनाया जाता है वो भगवान के लिए ही बनाया जाता है, और भगवान को देने के उपरांत वो दूसरे लोगों को दिया जाता है, भगवान को भोग लगा के। तो हमेशा शुद्धता से बनाया जाता है और हमेशा दाएं हाथ से खाया जाता है। कौन से हाथ से? दाएं हाथ। सीधे हाथ से खाया जाता है। ऐसे नहीं कि हम 2 हाथ से खाएं, रोटी ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे नहीं खाया जाता है, सीधे हाथ से खाया जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हम खाते हुए अपने हाथ से नहीं ले सकते भोजन, कि हमारा कम हो गया चलो बाएं हाथ से ले लेते हैं, नहीं। हाथ धोकर, अगर कोई ना हो तो हाथ धोकर खुद से लेना चाहिए, नहीं तो कोई और खिलाए। इसलिए माँ हमेशा लास्ट में खाती है, वो हमेशा सबको पहले खिलाती है। तो ये संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, प्यार की संस्कृति। तो प्रभुपाद उस प्रेम की संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पे एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था पैराडॉक्स रेस्टोरेंट। पैराडॉक्स का मतलब होता है उल्टा, राइट, उल्ट पुल्ट। तो पैराडॉक्स रेस्टोरेंट की खासियत क्या थी कि वहां पे अगर कोई जाकर बैठ जाए तो उसको फ्री में चाय मिलती थी, और वो जितनी मर्जी चाय पी ले उसका एक भी पैसा नहीं लगता था। उस रेस्टोरेंट की खास बात ये थी कि वहाँ पे अमेरिका के वो सब लोग इकट्ठे होते थे जो ईस्टर्न फिलॉसफी को पसंद करते हैं, मतलब भारत की संस्कृति को, आध्यात्मिकता को पसंद करते। तो इस तरह के लोग वहाँ पे रहते थे। ऐसे ही वहाँ पे 2 लोग जाते थे शुरू के, जिसमें से उनका नाम, एक का नाम था हार्वे और एक का नाम था बिल। तो हार्वे और बिल जो थे ये आपस में मित्र थे।
हार्वे जो था वो एक कलाकार था और जो बिल था वो उसी पैराडॉक्स रेस्टोरेंट में काम करता था। ये लोग जब मिश्रा जी की क्लास में गए, मिश्रा जी क्या सिखाते थे? योग सिखाते थे, स्वस्थ रहने का, प्राणायाम का, योग सिखाते थे। तो इनको वहां पे पता चला कि ऐसे ये स्वामी जी वहां पे आके ठहरे हुए थे। तो वो खबर पैराडॉक्स रेस्टोरेंट में हार्वे ने फैला दी और बिल वहां पे काम करता था। तो जो भी व्यक्ति आता था बिल उनको बताता था कि एक नए स्वामी आए हैं, एक नए स्वामी आए हैं, एक नए स्वामी आए हैं। तो सभी लोगों को पता लग गया कि अमेरिका से एक नया स्वामी आया है, भारत से, जो बहुत बुद्धिमान है। तो प्रभुपाद ने जो क्लास शुरू करी थी अपने घर में, अब वहां पे बड़ी भीड़ होने लगी। मजे की बात है कि कुछ लोग तो पहले भी आते थे लेकिन वो बड़े संस्कारी लोग थे, लेकिन अब जो रेस्टोरेंट से लोग आते थे उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी होती थी, वो कई कई दिनों के नहाए नहीं होते थे, वो ऐसे ही कोई जो चद्दर बिछाने की, कंबल बिछाने का होता है वही लपेट के आ जाते थे, क्योंकि वो कुछ अलग प्रकार के लोग थे। तो इस प्रकार के लोग वहां इकट्ठे होने लगे। और ये जो लोग थे जवान, नशे करने वाले, हर तरह के बिगड़े हुए, तो इनको लगा कि उस क्लास में हमें थोड़ा मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो लोग थोड़े अलग टाइप के हैं, हम थोड़े अलग टाइप के, तो दो ग्रुप बन गए वहां पे। तो इन लोगों ने सोचा अच्छा हो कि प्रभुपाद हमारे जैसे एरिया में चल पड़े हमारे जैसे एरिया में चल पड़े, क्योंकि वहां पे बहुत एनर्जी है। तो उस एरिया का नाम था बावरी। क्या नाम था? बावरी। और प्रभुपाद के जीवन में बावरी बहुत फेमस जगह है। वहां हरे कृष्णा आंदोलन एक्चुअली में बावरी से ही शुरू हुआ था। और बावरी एक शहर था जो पूरे अमेरिका में बदनाम था। पूरे अमेरिका में सबसे घटिया जगह कोई अगर थी वो कौन सी थी? बावरी थी। बावरी इसलिए थी कि वहां पे उस छोटे से एरिया में 10 से 15 हजार ऐसे लोग रहते थे जिनके पास घर नहीं था रहने का, और वो सब के सब यंग लोग थे। और इसलिए वहां पे चोरियां होना, गड़बड़ चीजें होना, ये सब बड़ी आम बात थी। प्रभुपाद को बावरी की जगह कैसे मिल ली? तो ये जो हार्वे था, हार्वे का एक दोस्त बना जिसका नाम था डेविड एलन। तो ये डेविड एलन क्या था, इसको नए नए नशे करने का बड़ा शौक था। तो ये नए नए नशे करने के लिए शहर में आया था, यहाँ पे मुझे कुछ नया नया मिलेगा। तो इसी बीच इसकी दोस्ती, इसको ज्यादा दोस्ती नहीं पर थोड़ी बहुत पहचान हो गई हार्वे से। और ये जो डेविड था इसने भी प्रभुपाद की क्लास सुनी थी। तो हार्वे एक कलाकार था, तो उसने देखा कि इस शहर में इसके जो नशेड़ी रिलेटिव्स हैं ये इसके घर में आके इसको बहुत इसका फायदा उठाते हैं। तो उसने सोचा कि मैं ये शहर में नहीं रहूंगा, मैं दूसरे शहर जाऊँ। तो इसका जो घर था, तो इसने भी देखा कि प्रभुपाद जहाँ पे क्लास करते हैं बहुत छोटी जगह है, तो इसने कहा कि आप मेरे घर पे आ जाओ। तो इसने अपना घर उस डेविड को किराए पे दे दिया, पर शर्त रखी कि प्रभुपाद में रहेंगे। तो इस प्रकार प्रभुपाद को ये घर मिला जहाँ पे वो डेविड के साथ रहते थे। और डेविड का भी बड़ा अजीब ही किस्सा था। खैर जो भी हो, तो इस प्रकार पैराडॉक्स से उनकी बड़ी वो होने लगी। तो ये जो बिल था, लड़का बिल, ये पैराडॉक्स में काम करता था और इसको बड़ा अच्छा लगता था उनका प्रवचन सुनना, और यही बहुत ज़्यादा प्रचार करता था, स्वामी से मिलो, स्वामी से मिलो, स्वामी से मिलो। तो वास्तव में यही तरीका है कि जब भी हम आध्यात्मिकता का प्रचार करें तो हमें करना भी चाहिए और उसके बारे में दूसरों को बताना चाहिए कि अरे चलो चलो चलो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भारत में तो जो लोग रहते हैं ना, ये सबके सब भक्ति करके आए हैं, भारत के जितने भी लोग हैं। और उसमें भी जो पवित्र नदियों के पास जन्म लेते हैं, और उसमें भी जो गंगा जमुना के बीच में जन्म लेते हैं, जैसे कि ये जगह है, ये अलीगढ़ जो है, ये इधर गए गंगा, इधर गए जमुना, तो गंगा जमुना के एरिया। तो भारत में जहाँ जहाँ गंगा बहती है, जहाँ जहाँ जमुना बहती है, या जहाँ जहाँ पांडव गए हैं, इन सबको महाभारत में पवित्र स्थान बताया गया। और जहाँ जहाँ पे भगवान के भक्त जाते हैं वो पवित्र स्थान हो जाता है। तो ये बिल क्या करता है, आपने उस रेस्टोरेंट से स्वामी जी के लिए भोजन ले लिया इसने, और मालिक से कहा मैं उनके लिए ले जाओ, मैं ले जा सकता हूँ। तो उसके मालिक ने कहा जो मर्जी ले जाओ। तो ये उनसे मिलने गया, प्रभुपाद से मिलने गया, और वहाँ प्रभुपाद ने कहा अंदर आ जाओ,
अंदर आके बैठो। तो मैं तो थोड़ा डर गया, कितनी गंभीर आवाज़। और वहाँ पे जाके वो उनके साथ मिला, और मिलते ही अभी इसने कुछ दिया भी नहीं था, तो प्रभुपाद ने कहा, जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले कार्य ये होता है कि हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना होता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं ना, हेलो हाय कहते हैं, हंसते। तो प्रभुपाद ने उसको वो दिया, सेब दिया, कहा ये लो हमारी तरफ से प्रसाद लो। उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने भी बदले में जितना भोजन वो लेके आया था वो उसने प्रभुपाद को दे दिया। तो उसे बहुत अच्छा लगा। और प्रभुपाद ने बताया कि प्रेम किस तरह से बढ़ता है। ददाति प्रति ददाति, भोजन देने से और प्रसाद देने से, प्रसाद लेने से, गिफ्ट देने से और गिफ्ट लेने से, मन की बात बताने से और दूसरे की बातें सुनने से। तो इस प्रकार उन्होंने अपना टेप रिकॉर्डर दिखाया और उस टेप रिकॉर्डर में अपना कीर्तन भी सुनाया। और इस प्रकार बिल का प्रभुपाद से और भी थोड़ा सा लाइकिंग हो गया। मतलब लाइकिंग का मतलब है पसंद बढ़ गई उनकी, प्रभुपाद की उनके प्रति। तो इस प्रकार उसका आना जाना लग गया। और वो अक्सर अब जैसे वो आता था, रॉबर्ट आता था, ऐसे ये भी आने लगा, बिल भी आने लगा। और इस प्रकार धीरे धीरे इनकी वो बढ़ने लगी। तो डेविड क्या बताता है, इस तरह हम लोग उनको लेकर बावरी में पहुंच गए। और बावरी की और क्या बात है कि उनका जो पहला वाला घर था उसमें चोरी हो गई। उसके पास जो कुछ भी था, एक कमरे में वैसे तो कुछ भी नहीं था, ले दे के एक टेप रिकॉर्डर था, हाँ वो भी हरिबोल हो गया। तो प्रभुपाद को समझ में आ गया कि ये चोरी वास्तव में उस चौकीदार ने ही की है जो वहाँ की रखवाली करता था। तो जब वो सिंधिया कंपनी में गए उस शहर के पता करने की मेरा ऐसा ऐसा सामान चोरी हो गया, तो वहाँ पे जो मिस्टर फोस्टर थे उन्होंने कहा आपका टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया, मेरी कल कार चोरी हो गई। और उसने बताया कि ये अमेरिका के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो प्रभुपाद ने कहा देखिए, इतना उन्नत देश होने के बावजूद भी यहाँ पर चोरी जैसी चीजें बड़ी आम है। इससे हमको पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि यहाँ का जो हाल है वो कितना बुरा है। तो प्रभुपाद ने अमेरिका की इस हालात पे टिप्पणी करी कि जो भौतिक प्रगति है वह सब कुछ नहीं है। तो ये जो बावरी जगह है, बावरी जो जगह है, बावरी का मतलब कोई जानता है बावरी का क्या मतलब होता है? बावरी का मतलब होता है कृषि प्रधान क्षेत्र, कृषि प्रधान, क्योंकि पहले वहां पे बहुत खेती हुआ करती थी, तो उसी के नाम से ये स्थान का नाम बावरी पड़ा। लेकिन अब ये जो बावरी है ये संसार में इसकी ख्याति हो गई, जिसका नाम पड़ गया स्किड रो। क्या नाम पड़ा? स्किड रो। स्किड रो का मतलब होता है बर्बाद, घर विहीन शराबियों का अड्डा। बर्बाद, जिनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, इन सब शराबियों को अड्डा। तो जब प्रभुपाद ने वहाँ के बिजली वाले को बताया कि अब मैं यहाँ से बावरी में रहने के लिए जा रहा हूँ, मुझे एक बड़ी जगह मिल गई, तो उसने सर पकड़ लिया कि आप ये कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो आपका सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर चोरी हुआ है, वहाँ पे जाने आपका क्या क्या चोरी हो जाएगा। तो वहाँ का इतना बुरा हाल था कि जो बेघर लोग थे, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है, तो सरकार रात को रहने के लिए रैन बसेरा में व्यवस्था कर देती थी, लेकिन सुबह होते इनको वो खाली होना पड़ता था। ऐसे दिन भर 8-10 हज़ार लोग ऐसे ही घूमते रहते थे, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वो पार्क में पड़े रहते थे या भीख मांगते रहते थे, ये गाड़ियाँ साफ करते रहते थे। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी आम थी वहाँ पे, या फिर रेलवे लाइन की वहाँ पे लेट जाते थे। अब समझ रहे हैं कितना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल था वहाँ का। कोई व्यक्ति अगर सोया पड़ा है
कोई सो रहा है मान लो सड़क पे, तो 10-15 बार उसकी जेब में टटोल ली जाती थी। कोई भी आता था तो जेब चेक करता था कि इसमें कुछ ऐसे तो नहीं है। तो ये जो चैप्टर लिखा है ये सतस्वरूप महाराज ने लिखा है, जो शुरू से ही हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़े हैं, तो वो बड़े डिटेल में इन सबको बता रहे हैं। तो इस तरह ऐसे हालात में प्रभुपाद वहाँ पहुँचे और ऐसे स्थान पे वो रह रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे बावरी से क्या आध्यात्मिकता होती है। और बात सही है कि जहाँ पे भी गंदगी होती है, क्या होती है, गंदगी होती है, गड़बड़ होती है, वहीं पे चांस होता है कि कमल खिलेगा। तो कभी सिचुएशन जब बहुत खराब हो जाए, क्या हो जाए, बहुत खराब हो जाए, तो ये एक्चुअली में साइन होता है प्रकृति का कि यहाँ से कुछ बहुत सुंदर निकलने वाला है। तो आप प्रकृति के इस नियम को पकड़ के रखें कि जो हीरा होता है वो कहाँ मिलता है, कोयले की खदान में मिलता है, जो बिल्कुल काला होता है और एकदम बेकार होता है, लेकिन वहाँ पे इतना सुंदर हीरा मिलता है कि जो देश के और विदेश के सब जो महान लोग हैं, देवियां हैं, वो अपने कानों में, गले में उसको पहनती हैं। तो इसलिए बावरी हालांकि बहुत गड़बड़ स्थान है, लेकिन वहीं से कृष्णा भक्ति का कमल वहीं पे खिलेगा। श्रील प्रभुपाद की